सुल्तानपुर में ऑपरेशन गैंगस्टर, अपराधियों के 70 गैंग चिन्हित, 130 नए बदमाशों की हिस्ट्री शीट खुली। एसपी अनुराग वत्स ने कहा, बदमाशों की अब खैर नहीं। क्राइम को लेकर सुर्खियों में चल रहे सुल्तानपुर जनपद में बदमाशों की अब खैर नहीं। वीरेंद्र जायसवाल हत्याकांड, जयसिंहपुर डबल मर्डर, भाजपा नेता आलोक आर्या पर जानलेवा हमले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी से जहां पुलिस का इकबाल बढ़ा है, वहीं अपराधियों में दहशत है। एनडीटीवी भारत ने अपराधियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान पर एसपी अनुराग वत्स से विशेष वार्ता की। देखते हैं वार्ता की कुछ प्रमुख बातें। देखिए, मेरे स्तर पर जिले की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बेसिक पुलिसिंग पे फोकस किया जा रहा है और एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ मेरा ये रोल रहेगा कि जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट और मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो अपने अपने रोल को समझें और जो जिम्मेदारी उनको दी है। पुलिस विभाग में अपना पुलिस रेगुलेशन है और आईपीसी और सीआरपीसी में पर्याप्त ऐसी मात्रा में शक्तियाँ, धाराएँ हैं जिनको अगर आप लोग बेसिक पुलिसिंग करके लगाना शुरू करें तो अपराध कंट्रोल और जिले की जो कानून व्यवस्था है अपने आप सुधरती चली जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के सामने बात भी हो रही थी कि रात में जैसे जब गश्त होती है तो प्रत्येक सिपाही इस चीज़ को ध्यान रखे कि कौन उसको रात में मिल रहा है, क्यों वो घूम रहा है, उसको टोके। पुलिस का असली काम है टोके और रोके और पूछे। ये तीन चीज़ अगर पुलिस करना शुरू करे तो अपराधी में भय उत्पन्न होता है। लोग अनावश्यक घूमना बंद करते हैं। शाम को अगर लड़के कहीं खड़े हैं तो उसको टोके, उसको पूछे, उसके घर वालों से बात करें। बेसिक पुलिसिंग में कांस्टेबल्स अपनी बीट बुक को तैयार करें। अगर भूमि विवाद को लेकर किसी जगह पे हत्या या मारपीट की संभावना है तो उसको बीट बुक में रजिस्टर करके उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें। तो ये सब रोल नीचे कांस्टेबल लेवल तक को समझाना है। ये बात बीट कांस्टेबल तक उसके दिमाग में जब ये बात बैठ जाएगी, जब ब्रीफिंग उसके लेवल तक हो जाएगी, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये पुलिस विभाग जो कि हमेशा से इतना मेहनती विभाग रहा है, ये ज़रूर अपराध और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। दूसरा कुछ क्या यहाँ पर संगठित अपराधी हैं, कोई गैंग चार्ट पर कुछ चिन्हित किए हैं? जैसे यहाँ जनपद में आने से पूर्व भी हमारे आदरणीय डीजीपी सर के महोदय के निर्देशन में सभी जिलों में इंक्लूडिंग सुल्तानपुर कुछ गैंग चिन्हित किए गए हैं, कुछ गैंगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ हिस्ट्री शीट्स खुली हैं। तो मैं उस प्रोसेस में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा गैंग बचा है जो अभी भी रजिस्टर होना बाकी है या जिसका सरगना अभी भी ऐसा है जो हमारे लिस्ट में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, या ऐसा कोई व्यक्ति भी बचा है जो कुख्यात है, सरगना है और उसकी हिस्ट्री शीट नहीं खुली है, उन लोगों की हम हिस्ट्री शीट्स खोल रहे हैं। और जो बाकी लोग जिनकी गैंगस्टर या गैंग चार्ट या हिस्ट्री शीट खुल गई है उन पर सतत निगरानी और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लगातार करेंगे। लगभग कितने ऐसे कुख्यात हैं जिनको चिन्हित किया गया? और देखिए, लगभग 70 गैंग यहाँ पे जिनको सुल्तानपुर पुलिस ने माना है कि इन पर निगरानी की ज़रूरत है। लगभग 70 गैंग हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और इसी के साथ 130 के आसपास हम लोगों ने हिस्ट्री शीट्स खोली। तो बड़ा ये जनपद सुल्तानपुर पुलिस के लिए चैलेंज रहेगा और हमारे सभी ऑफिसर्स के लिए चैलेंज रहेगा कि इनकी सतत निगरानी होती रहे, इनके मूवमेंट पे ध्यान रखा जाए। आसपास के लोग जो इन मोहल्लों में रहते हैं उनसे संवाद स्थापित करके इनके मूवमेंट के बारे में, कोई नया लड़का इनसे इंटरेक्ट करता है तो उसकी कितनी संभावना है अपराध की तरफ मुड़ने की, कांस्टेंट ब्रीफिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ये सब प्रयास चलते रहेगा सुल्तानपुर पुलिस में और इसके अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी वर्किंग जो है विभाग के लिए थोड़ा कहीं न कहीं ऐसा होता है जिसका निगेटिव जाता है, तो क्या उन पर कोई निगरानी होगी? निगरानी सब पर होगी। जो अच्छा कर रहा है उस पर भी निगरानी होगी, जो खराब कर रहा है उस पर भी निगरानी होगी। खराब करने वाले को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और अच्छा करने वाले को निश्चित और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको पुरस्कार मिले, उसको शाबाशी मिले, उसको रिकग्निशन मिले। आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ वाली स्कीम है उसको और अच्छे से किया जाएगा। तो दोनों ही तरफ से मोटिवेशन भी किया जाएगा, पनिशमेंट भी दी जाएगी और बेहतर प्रयास होगा कि बैलेंस करके पुलिस विभाग में अच्छा कार्य किया जाए। व्यवहारिक रूप से फिर ज़्यादा देखा जाता है कि राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं पुलिस महसूस करती है और राजनीतिक दबाव के कारण ही जैसे पिछली सपा सरकार में प्रदेश का पूर्वांचल का जो बड़ा माफिया था सुल्तानपुर आके जेल में रहा और कहीं न कहीं एक कारण ये बन जाता है कि अपराधी को ना चाहते हुए भी मदद मिलती है राजनीतिक और पुलिस भी थोड़ा दबाव में रहती है। इस पर आपका? इसके लिए तो मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फ्री जो एटमॉस्फेयर पुलिस को मिला है और हमारे माननीय योगी जी
महाराज उन्होंने जो बड़ा खुले रूप से ओपन मंच से कहते हैं, और हम लोगों की जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उनमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया हुआ है कि किसी प्रकार का गलत चीज़ के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कतई बर्दाश्त ना किया जाए, और जो सही है वो कार्रवाई की जाए आम जनता के भरोसे के लिए, आम जनता की भलाई के लिए। जो आपको ठीक लगता है आप करिए। तो इससे ज़्यादा, इससे खुला और कुछ तरीका नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। और जो हमारे सूबे के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर उनके माध्यम से ये हमें मोटिवेशन मिलता है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि पुलिस विभाग अपने लेवल से किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में बात करे या उसको समझ के अपराध नियंत्रण में कमी करे। लेकिन ज़्यादातर पर जैसे सत्ताधारी के यहाँ 4 विधायक हैं, वो ये चाहते हैं कि फला इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पोस्ट कर दीजिए, कृपा पात्र बन के रहेगा, आप तक बात नहीं आएगी, उनका काम करता रहेगा। इस आप कितना दबाव महसूस करेंगे, कितना नहीं, देखिए केवल किसी को एक कलर में पेंट कर देना कि सत्ताधारी हैं तो वो इस तरह से चाहेंगे, मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखता हूँ। जब तक एज अ पर्सन वो SHO, वो कांस्टेबल, वो सब इंस्पेक्टर अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारी से निर्वाह कर रहा है, तब तक वो पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छा है और उसको वहाँ रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय करता है या किसी दबाव या किसी प्रभाव में काम करता है, तो ये मेरा बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये शासन का बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उसको उचित दंड मिलेगा और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अभी रामनगर एमिलिया में कल एक घटना हुई जिसमें 2 लोग मारे गए, ग्रामीणों ने उनको मार डाला, वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे? देखिए, जैसा कि आपको विदित ही है, ये घटना हुई, इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें पुलिस की तरफ से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर गाँव वालों की तरफ से आई थी, इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था। फोरेंसिक टीम जाके उसमें सब एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और विवेचना अब SHO सामने ग्रहण कर ली है। इसमें आगे विधिक कार्रवाई जरूर की जाएगी और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी आपको अवगत भी कराया जाएगा। अपराधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अपराधियों के लिए बड़ा क्लियर सा एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि आप लोग भी समाज के ही अंग हैं, आप लोग भी इसी समाज में बड़े हुए हैं, इसी समाज में पनपे हैं, इसी समाज में आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दोस्त हैं। तो कोई भी काम इस तरह से ना करें कि आपके खुद के रिश्तेदारों के लिए, खुद के व्यक्तियों के लिए वो एक शर्म का कारण बन जाए, या दूसरे जो जनमानस यहाँ रहते हैं, जो सभ्यता के साथ सिविलाइज तरीके से समाज में शांति से जीना चाहते हैं, उनके लिए आप लोग समस्या पैदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो शासन की मंशा है, जो पुलिस का जो कार्रवाई है, वो फिर निष्पक्ष रूप से आपके खिलाफ की जाएगी। तो मेरी तो वही एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो हमारी शासन की, जो माननीय DGP महोदय की इंस्ट्रक्शन है। क्या फिर जैसे कोई ऐसा अपराधी है जो लगाम में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या ये भी हो सकता है फैसला ऑन द स्पॉट हो सकता है? नहीं, अगर ऐसा कोई अपराधी हो या कोई किसी छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, CRPC में जो धारा की प्रोविजन के हिसाब से जिसका जो अपराध बनता है उसको CRPC के हिसाब से IPC की धारा में दंड दिया जाएगा। इसके अलावा और किसी तरह की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV भारत।